नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम शादी के कुछ दिन बाद 20 मई को मेघालय शिलांग हनीमून मनाने गए। 22 मई का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आते हैं। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए और स्टाफ से बात की। इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है। लेकिन इस फुटेज की चर्चा यहां क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में असम से, दक्षिण में बांग्लादेश और पश्चिम में भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह एक पहाड़ी वाला इलाका है जिसमें मुख्य रूप से पठार और छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र है। बांग्लादेश के अपराधी सेंध लगाकर बैठे रहते हैं कि भारत में घुसपैठ कैसे करें। मेघालय से बांग्लादेश और बांग्लादेश से मेघालय आना जाना इतना भी कठिन नहीं है। कई विकल्प है, सड़क है, पहाड़ है, नदी है, और ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। 21 अप्रैल 2025 को द हिंदू की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित हुई कि मेघालय के नोंगपोड कस्बे में बीते 14 फरवरी को एक नाबालिग सहित 5 बांग्लादेशी नागरिकों की हिरासत ली गई। मुंबई स्थित मानव तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मेघालय के री भोई जिले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश को सुगम बनाने के अलावा नेटवर्क के सदस्य आधार और स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड सहित जाली दस्तावेज बनाने और बैंकिंग धोखाधड़ी में भी संलिप्त थे। अधिकारियों ने बताया कि 5 बांग्लादेश वापस जा रहे थे, तभी उन्हें री भोई जिले के मुख्यालय नागपोह में एक चेक पॉइंट पर पकड़ लिया गया। यह गुवाहाटी और शिलांग के बीच स्थित है। ये पिछले कुछ महीनों में जिले में पकड़े गए 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों में से थे। मेघालय और बांग्लादेश की पहाड़ियों में कई कहानियां हैं जो मानवता को शर्मसार करती हैं, और वहां घट रही घटनाओं ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां के खूबसूरत पहाड़ खून के धब्बों से लाल हैं। आंसू आंखों से नहीं, आसमान से टपकते हैं। 24 मई को शिलांग के सोहरा जाने वाली सड़क किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में एक स्कूटी बरामद हुई। यह जगह दुनिया के सबसे अधिक बारिश होने वाली जगहों में से एक है, जो चेरापूंजी के नाम से लोकप्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस इलाके में स्कूटी मिली वहां अपराधियों का खौफ रहता है। 27 मई की शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। यह बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। तेज बारिश के कारण कई बार सर्चिंग को रोकनी पड़ी, लेकिन फिर सबके होश उड़ गए। 2 जून को एक शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शख्स की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई। ये शव सोनम के पति राजा रघुवंशी का था। शव की हालत खराब हो चुकी थी, जिसकी पहचान शरीर पर बने टैटू से की गई। ये इलाका संदिग्ध है और बांग्लादेश की सीमा से दूर भी नहीं है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी, मध्य प्रदेश का इंदौर। वे 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार की दोनों से बातचीत होती रही, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 24 मई को दोनों के मोबाइल बंद हो गए तो चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद ये सर्चिंग टीम के साथ जुड़ गए। 22 मई को राजा और सोनम सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। शाम को दंपत्ति ने मावल खैत गांव में घूमा। गाइड की मदद से डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पॉइंट्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजन ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर लेने वाले की जानकारी निकाली। 2 जून को राजा का शव बरामद हो गया, जिसकी हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई थी, लेकिन सोनम का पता नहीं चल सका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 4 जून बुधवार की सुबह एक जैकेट बरामद किया।
हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि जैकेट सोनम का ही है या नहीं। राजा के परिवार ने भी कहा कि जो जैकेट मिला है सोनम का नहीं होगा, लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज ने कहानी कुछ और बयां की, जिसकी चर्चा हमने खबर की शुरुआत में की। 22 मई को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर आए, स्टाफ से बातचीत की, इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है और सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ है। 2 जून को राजा के शव से कुछ दूरी पर पुलिस को वैसा ही लाल और नीले रंग का जैकेट मिला था, जिस पर खून के निशान थे। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया है कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। यह पत्र आयुक्त कार्यालय में जमा किया गया है। जिस तरह से मेघालय पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। शिलांग में अब सोनम का भाई गोविंद रुका हुआ है। सोनम के पिता पैरालाइज्ड हैं। परिवार का मानना है कि सोनम सकुशल आ जाए, बस इतना काफी है। वहां की स्थितियां अभी ठीक नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या यह पहला मामला है? जवाब है नहीं। जरूर 2 महीने पहले मिसिंग हुए थे, जिनको मतलब यहाँ के कोई मुझे आइडिया मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता, मगर मुझे जो लोकल से पता चला है यहाँ पे कि उनके मतलब आपस में मतलब दोनों के हाथ और पैर काट के, और जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली उसी खाई में वो मिले थे 2 महीने पहले। गोविंद भाई, वहाँ पे जो मोबाइल टूटे वो मोबाइल मिले थे, जो सामान मिले थे, क्या वो राजा सोनम के थे? क्या कुछ कंफर्म हो पाया था? जो मोबाइल टूटा हुआ मिला है वो पूरा मतलब और भी पार्ट्स मुझे भी मैंने भी जब ऊपर देखा है तो पूरे पार्ट्स जो भी थे वो सिर्फ राजा के मोबाइल के टूटे हुए पार्ट्स। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों ने कहा है कि पहले भी यहां से दंपत्ति लापता हो चुके हैं। केवल दंपत्ति ही नहीं, यहां तो विदेशी नागरिक का भी शव छत विछत हालत में मिल चुका है। तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीजों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इम्पोर्टेंट है मैं फैमिली मेंबर्स को बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 11 अप्रैल 2025 को खबर आई कि करीब एक पखवाड़े से लापता हंगरी के एक पर्यटक का छत विछत शव मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले के एक जंगल में पाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पर्यटक की पहचान जोट पुस्कास के रूप में हुई। वह सोहरा शहर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध डबल डेकर रोड ब्रिज की ओर यात्रा पर था। उसका छत विछत शव गुरुवार को रामदैत गांव के पास एक सुदूर वन क्षेत्र में मिला। पुस्कास ने 29 मार्च की सुबह शिलांग में एक होटल में चेक इन किया था और उसी दिन सुबह 9 बजे तक चेकआउट भी कर दिया और एक स्थानीय टैक्सी से सोहरा की ओर रवाना हुए थे। टैक्सी ने कथित तौर पर पुस्कास को माओ साहेब गांव में उतार दिया, जहां से वह अकेले ही डबल डेकर की ओर चल दिए और उन्होंने कोई गाइड भी नहीं लिया हुआ था। बांग्लादेशियों का घुसपैठ, मानव तस्करी का आरोप और मेघालय में टूरिस्ट की हत्या।
अब इन सब का क्या संबंध है ये तो नहीं पता, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने टूरिस्ट को ही निशाना बनाया था, वो भी केवल मर्दों को, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। मेघालय में भी टूरिस्ट को ही निशाना बनाया जा रहा है, जो जांच का विषय है। लेकिन सवाल है कि यह इलाका बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, जैसे कश्मीर पाकिस्तान की सीमा से। ऑपरेशन सिंदूर पर बांग्लादेश ने कहा था कि वह स्थिति पर नजर रख रहा है। स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश ने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया था। तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयासों का आह्वान भी किया था। इधर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव और बांग्लादेश में मौजूदा हालात को देखते हुए बॉर्डर इलाकों पर अलर्ट जारी है। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाया गया है। यह कर्फ्यू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में लगाया गया है। फिलहाल यह आदेश 2 महीने तक लागू किया गया है। पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार रात का कर्फ्यू हर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। यह कर्फ्यू 8 मई 2025 से 2 महीने तक लागू रहेगा, यानी अभी भी लागू है। कर्फ्यू का उद्देश्य बांग्लादेश में अवैध रूप से प्रवेश करने या भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की इरादे से सीमा के पास लोगों की आवाजाही को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस आदेश का उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा के आसपास मवेशियों, निषिद्ध वस्तुओं, सुपारी, पान के पत्ते, सूखी मछलियां, बीड़ी, सिगरेट और चाय की पत्तियों की तस्करी सहित अवैध और अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी। लेकिन सवाल वहीं पर है कि आखिर सोनम का क्या हुआ? आखिर क्यों बांग्लादेश के बॉर्डर के पास यानी मेघालय में, श्रीलंका के आसपास के इलाकों में, पहाड़ियों में टूरिस्ट की हत्या हो रही है? इन सवालों का जवाब भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।